अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको पैदा फरमाया। बेटा बैठ जाओ, बात मत करो। ये रिश्ता देखें आप, जो शादी होती है, कहां की लड़की कहां का लड़का, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदे बढ़ाने का जरिया बनाया। अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में पैदा फरमाया और जन्नत ही में उनकी शादी हुई हजरत हव्वा से। जन्नत ही में शादी हुई। फिर उनके 80 बच्चे हुए, 40 लड़के और 40 लड़कियां। कोई इंसान नहीं था उनके अलावा। उनमें आपस में शादियां होती थी। जैसे आज सगे भाई बहन होते हैं ना, तो उनमें शादी नहीं होती है। सुबह में 2 बच्चे होते थे हजरत हव्वा के, आदम अलैहिस्सलाम के। सुबह में बेटा और शाम में बेटी। फिर जब बच्चे होते थे तो 2 होते थे, सुबह में बेटा शाम में बेटी। तो ये जो सुबह में बेटा शाम में बेटी होती थी, ये दोनों सगे भाई बहन माने जाते थे, जैसे आज माने जाते हैं। इनमें शादी नहीं होती, इनमें शादी नहीं होती थी। कुछ दिनों के बाद जो 2 बच्चे होते थे, तो उनके आगे पीछे शादी हुआ करती थी। समझ गए बात? जैसे एक दादा की 3 औलादें, 3 बच्चे, तो उन बहन भाइयों में शादी नहीं हो सकती। लेकिन बहन के बच्चे हों, भाई के बच्चे हों, मुमेरे फुफेरे, उनमें शादी हो जाती है। समझ रहे? ऐसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जन्नत में शादी हुई। अल्लाह अल्लाह, जब शादी हुई तो उस वक्त कोई और रस्म नहीं। अब बोले ना बच्चों, बेटा, उस वक्त कोई और रस्म नहीं हुई जैसे आज की रस्में। फिर क्या हुआ? हजरत हव्वा को अल्लाह ताला ने हजरत आदम की बाईं पसली से पैदा किया, और जैसे ही पैदा किया, आदम की थोड़ी आंख खुली, देखा एक औरत का, मौला ये क्या है? का घबराओ मत, ये तुम्हारी बीबी निकाह होगा। जन्नत में निकाह हो गया। हजरत आदम से कहा ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये तुम्हारी बीबी है, लेकिन अभी हाथ नहीं लगाना जब तक मेहर अदा ना हो जाए। ये चीज शुरू हुई थी वहां पे। अब मेहर सोचो, काय के मेहर, किस चीज के मेहर? कोई रुपया पैसा करेंसी बनी नहीं थी, तो मेहर काय के? उस वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा था, सुनो, जब तुम्हारी आंख खुली जन्नत में तो तुमने क्या देखा? का मौला, मैंने हर जगह तेरा नाम लिखा हुआ पाया। का और कुछ देखा? का जन्नत में जा जा तेरा नाम लिखा हुआ था, वहीं पर एक नाम और मोहम्मद लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का वही तो मेरा प्यारा, वही तो मेरा महबूब है। ऐ आदम, मैंने तुम्हें पैदा किया उन्हीं की वजह से, उन्हें दुनिया में भेजना है, पूरी मखलूक मेरी हो जाए, इंसान हो जाए। का आदम सुनो, अब तुम्हारे लिए सबसे
होनी है। अगर हाथ लगाना है तो पहले मेहर अदा करो, मेहर किसी और चीज के नहीं, उसी महबूब पर दुरूद पाक पढ़ लेना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी महबूब पर दुरूद पाक पढ़ लेना। अब देखो जरा तवज्जो, दुरूद पाक सबसे पहली जन्नत में यानी नबी का जिक्र। और आज अगर शादी हमारे यहाँ हो, यहाँ तो अल्लाह का फजल है, प्रोग्राम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान अजीब। बाज जगह तो नाचने वाली औरतों को भी बुला लेते हैं, और अगर नाचने वाली औरतें हाथ ना है तो आजकल आदमी काफी। आदमियों ने औरतों को फेल कर दिया, नाचने में भी और पहनने ओढ़ने में भी। अगर आदमी हाथ ना तो बड़े बड़े डीजे रख करके कई दिन पहले से घोड़े ही नाच रहे। यहां तो अल्लाह का फजल है, यहां तो ऐसा। अच्छा, यहां के ढोल उल तो नहीं बजा गए? नहीं बजाओगे मुझे उम्मीद है। या मार दिया हाथ, एक बूढ़ी बूढ़ी औरत ने निकाल दिया हाथ। हाँ? अच्छा, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, वरना औरतें मानते नहीं है, आदमियों से कह देती तुम तो चुपके से सो जाओ। एक रात हमें मिली है, वो खुच्चड़ काटती है इस रात में। अल्लाह माफ फरमाए, कानों में रुई लगा के लेटना पड़ता है बाज आदमी को, समझे? इतना खुच्चड़ काट। हमारे, मैं भी तो इसी इलाके का, कोई दूर का थोड़ी। जिस दिन तेल गर्म होता है ना, गुलगुले होते हैं, गुलगुले, उस दिन तो पूरी शादी कई औरतें गुलगुले बना के रख देती है। गुलगुला पूरी शादी का जितनी एनर्जी जिस्म में होती है, उसी रात में पूरी एनर्जी खत्म कर लेती है। जितनी ताकत होती है सब दिखा लेती है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन सुनो प्यारो, जब शादी हो तो क्या होना चाहिए? अल्लाह और रसूल का जिक्र होना चाहिए। बेशक। अब बताओ जरा, अगर किसी के घर में रसूल आ जाए, रसूलुल्लाह आ जाए, हमारे आका आ जाए, बोलो वो प्रोग्राम कितना अच्छा होगा जिसमें नबी तशरीफ ले आए, आका तशरीफ ले आए, शादी का बहाना हुआ, प्रोग्राम हुआ, महफिल हुई। अब हदीस में आता है, जहां कहीं अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, वहां आका तशरीफ लाते हैं। तो जिस शादी में, एक शादी वो है जिसके मेहमान पूरी दुनिया बने, पूरा जमाना बने, वो शादी है। मगर एक शादी वो है जिसके मेहमान अल्लाह के रसूल बन जाए, उससे ज्यादा खुशबूदार शादी नहीं हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हम भी इसी इंतजार में रहते हैं।